पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का 1 से 30 नंबर तक सवाल हो चुका था। आगे 31 नंबर सवाल सुनिए। लिखा है 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर है? देखिए, इसमें 3 अंकों की संख्या है। इसको मान लिए सैकड़ा का अंक है, यह दहाई का अंक और यह इकाई का अंक है। ठीक है, तो इस तरह से संख्या लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, क्योंकि सैकड़ा में 100 आएगा, दहाई में 10 और इकाई को जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त कर लिए। अब लिखा है कि अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। अंतिम 2 अंक को केवल बदलना है, यानी कि y z के जगह पर और z y के जगह पर। तो ऐसा करने पर सैकड़ा का स्थान तो नहीं चेंज कर रहा है, 100x प्लस 10z प्लस y ये नई संख्या, और पहले से क्या था 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, अब जो नई संख्या बनती है वह मूल संख्या से 54 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर है 54। तो अंतिम दोनों अंकों का अंतर पूछा है। तो इसमें देखिए 100x में 100x घट जाएगा, 10z में 1z घटा तो 9z, और y में 10y घटेगा तो 9y। 9 कॉमन लेंगे तो z और y का अंतर कितना आ जाएगा, 6 बार में कटेगा। तो यही अंतिम 2 अंक, यानी कि दहाई और इकाई अंक में 6 का अंतर आएगा, 6 आंसर हुआ। बत्तीस देखिए, 3 संख्याएं x, y और z इस तरह है कि x, y बराबर 96,050 तथा x, z 95,625 तथा y, z से एक बड़ा है। संख्या z का मान क्या है? लिखा है x, y का मान 96,050 और x, z का मान 95,625। y z से एक बड़ा है, तो इसमें z का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, x y में x z से भाग देते हैं और इधर 96,050 में 95,625 से भाग देते हैं। तो x x कट जाएगा, ऊपर बचेगा y और नीचे z बचेगा। इसको 25 से कटाते हैं, 25 तिया 75, 25 अठे 200, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 अठे 200, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125। आगे 5 से तो नहीं कट रहा है, 17 से कटाते हैं। 17 दूनी 34, 4 पर 2 42, 17 दूनी 34, 17 पचे 85। यहाँ भी 17 दूनी 34, 4 पर 4 17 दूनी 34, 17 छके 102। y बाई जेड का मान कितना निकला, 226 बटे 225, और लिखा था y जेड से एक बड़ा है। तो यहाँ पर भी देखिए y जेड से एक बड़ा है, तो इसका मतलब हो जाएगा z का मान 225 है। तैतीस देखिए, यदि प्रत्येक बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे जाए तो 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं।
अब कुछ बड़े बक्से लेकर यदि प्रत्येक में 8 या 9 दर्जन नारंगी रखे गए तो भी 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे बक्सों में रखा गया। देखिए लिखा है अगर बक्से में 5 या 6 नारंगी रखा जाए तो 3 दर्जन नारंगी बच जाता है। दूसरे बक्से में अगर 8 या 9 दर्जन नारंगी रखा जाता है तो भी शेष 3 दर्जन बच जाता है। तो नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे बक्सों में रखा गया। तो देखिए यह बिल्कुल उसी तरह HCF LCM का सवाल हो गया कि 5 या 6 से भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है, या 8 और 9 से भी भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है। ऐसे भी सवाल में न्यूनतम मतलब क्या होता है, लोएस्ट, मतलब LCM निकाल देना है 5, 6, 8 और 9 का। 6 और 9 का LCM होगा 18, 18 और 8 का 72, 72 पंचे 360 LCM हो गया। यानी कि 360 दर्जन अगर रहेगा तो 5, 6, 8 या 9 दर्जन करके रखेंगे अगर बक्सा में तो शेष कुछ नहीं बचेगा। यहाँ शेष 3 दर्जन बचाना है तो 3 जोड़ देंगे तो न्यूनतम संख्या 363 दर्जन है। चौंतीस देखिए, यदि किसी संख्या के आधा भाग, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक हो तो वह संख्या क्या हो सकती है। आधा, 1/3 और 1/4, इसका LCM क्या हो जाएगा 12, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6, 4, 10, 3, 13। तो देखिए यह भिन्न में है ना, तो पूरे संख्या को 1 मान लेते हैं तो 1 से कितना ज़्यादा है, 1/12 भाग ज़्यादा है ना। तो लिखा है इस तीनों का योग संख्या से 4 अधिक है तो वह संख्या पूछा है। तो यह 1/12 भाग अधिक हुआ, इसके बराबर 4 कर दिए तो 1 का मान 48, तो वह संख्या 48 है। पैंतीस देखिए, जब कोई संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित की जाती है तब पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/4 भाग हो जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लेते पहली संख्या x है, इसमें 12 से भाग दिया जाता है तो यह 1/4 हो जाती है। तो इसी से तुलना कर लीजिए, 4 का 3 गुना है तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3, यानी कि नीचे 12 है तो 12 बना देते हैं नीचे, तो कितना आ गया 3/12 है ना। पहली संख्या 3 हुआ x का वैल्यू और दूसरी संख्या 12, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 25% हो जाएगा। छत्तीस देखिए, 5 संख्याओं के समूह में से 2 संख्याओं का योग 3 संख्याओं के योग से 6 अधिक है। उन 3 संख्याओं का योग उन दोनों संख्याओं के योग का 2 गुना है। उन 2 संख्याओं में से एक संख्या निश्चित रूप से क्या है। 5 में से 2 संख्याओं का योग 3 के योग से 6 अधिक है। मान लेते पहली 2 संख्या a और b है, बाद वाली c, d और e, इस 3 के योग से 6 अधिक है। फिर 3 संख्याओं का योग यानी कि a प्लस नहीं, वही तीनों है c, d और e, उन दोनों संख्याओं के योग का 2 गुना है, a प्लस b का 2 गुना। तो उन 2 संख्याओं में से एक संख्या निश्चित रूप से क्या है, यानी कि a और b में से एक संख्या पूछा है। अगर इसको सोल्व किया जाए तो ऊपर वाले समीकरण में देखिए a c प्लस d प्लस e का वैल्यू
2 इंटू ए प्लस बी होगा +6। अगर इसको इस बार करेंगे तो ये वो घटेगा, यानी कि a प्लस बी का मान आ जाएगा -6। a और b का योग हुआ -6, लेकिन एक संख्या दोनों में से पूछा है, तो एक ही समीकरण से कभी भी सोल्व नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। सैंतीस देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से 1 कम है। मूल संख्या क्या है? इसको ऑप्शन से बनाते हैं। 43, 52, 61 और एक है आंकड़े अधूरे हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। पहला शर्त तो तीनों ऑप्शन पूरा कर रहा है, सब में अंकों का योग 7 हो रहा है। आगे है संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। इसका आधा और इसका आधा तो पॉइंट में आ रहा है, इसी का चेक कीजिए केवल। जो संख्या का जो इकाई अंक यानी कि यहाँ पर 2 है, इसको आधा करने पर कितना आएगा? 26। तो 26 में दहाई अंक 2 है जो कि इकाई अंक के बराबर है। समझ गए ना? यह कंडीशन पूरा कर रहा है। आगे एक और कंडीशन है, संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से 1 कम है। पहले जो दहाई अंक था 5 और आधा करने पर इकाई अंक 6 आया, तो 6 से 1 कम है कि नहीं? यानी कि यह ऑप्शन सब कंडीशन को पूरा किया, तो इसलिए 52 होगा आंसर। अड़तीस देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक होती है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन से 63, 54, 42, 72। पहला शर्त था कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। इसका योग 9 हो रहा है, 9 सत्ते 63 हो सकता है। यह 5 4 9, 9 का 7 गुना नहीं है। यह 4 2 6, 6 का 7 गुना यह भी हो सकता है। 7 2 9 का 7 गुना यह भी नहीं है। तो 2 ऑप्शन बचा। अब लिखा है यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसको 8 और 5 85 कर दिया जाए, इसको 6 और 4 64 कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या के अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक हो जाता है। इसका योग कितना हुआ? 13। 13 का 6 गुना 78 से 4 अधिक नहीं है। इसका योग कितना है? 6 चौके नहीं, 6 4 10। 10 का 6 गुना 60 और उससे 4 अधिक 64, यानी कि यही होगा 42 होगा आंसर। देखिए 39, किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं के बीच 100 का अंतर हो तो बड़ी संख्या क्या है? एक संख्या का 70% लिख सकते हैं इसको 70/100, दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। सात बराबर 8, जब 2 को बराबर होता है तो
रेशियो उल्टा होता है, तो दोनों का अंतर रेशियो में कितना है 1, और सवाल में दिया है 100, तो बड़ी संख्या इसका रेशियो 8 है, 8 का मान 800 हो जाएगा। देखिए 40, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन है 64, 46, 96, 69। लिखा था दोनों अंक में 2:3 का अनुपात है, 2:3, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, यह और यह हो सकता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। इसमें 64 हो जाएगा और इसमें 96, इसी में 27 अधिक है, तो आंसर होगा 69, यह नहीं होगा। इकतालीस देखिए, 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपये है। यदि एक शार्पनर की कीमत एक पेंसिल से 50 पैसे अधिक है तो 3 पेंसिल और 4 शार्पनर की कुल कीमत क्या है? 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपये है और एक शार्पनर की कीमत पेंसिल की कीमत से 50 पैसे अधिक है। पेंसिल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया है, तो ये x + 50 यानी कि 0.5 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 25x 20 × x + 0.5 बराबर 100, 20x और 25x 45x हो गया। यह हो जाएगा 10, उधर जाके माइनस 90, x का मान आया 2, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये और एक शार्पनर की कीमत 2.5 रुपये। तो पूछा है 3 पेंसिल और 4 शार्पनर। 3 पेंसिल का हो जाएगा 6 और 4 शार्पनर का 10, 16 रुपये आंसर। बयालीस देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 40% से बढ़ा दिया जाए और हर को 2 गुना कर दिया जाए तो नया भिन्न 7/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न मान लेते हैं x/y है। अंश को 40% बढ़ाया गया तो 140/100 होगा और हर को 2 गुना किया तो हर में 2 से गुना कर दिए और ऐसा करने पर नया भिन्न 7/16 होता है। x/y का मान कितना हो जाएगा? यह 5 या 8, 5 ऊपर जाएगा तो 5/8 आंसर। तैतालीस देखिए, यदि किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है तो उसी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा?
एक संख्या का 55%, उसी संख्या के 1/3 से कितना अधिक है? 52 अधिक है। तो उसी संख्या का 2/5 भाग पूछा है, तो पहले वह संख्या पता करते हैं। एलसीएम 60 आया, 11 तिया 33 या 13/60। एक का मान 240, तो उस संख्या का 2/5 भाग पूछा है। छियानवे हो जाएगा। चौवालीस देखिए, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन देखिए, 52, 72, 43 और एक ऑप्शन है आंकड़े अधूरे है। पहले क्या लिखा था? दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। अगर इसके अंक को पलट दें, सत्ताईस का अंतर इसी में आ रहा है, बाकी इधर नहीं आएगा, तो इस तरह से 52 ही आंसर होगा। पैंतालीस देखिए, 405 मीठी चीज़ें बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई थी कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीज़ों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था। प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई? कुल चीज़ों की संख्या 405 है और उसको समान रूप से बच्चों में बांटना है। बच्चे की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिली चीज़ों की संख्या। ठीक है, इसका रेशियो पहले पता कर लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीज़ों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। अगर मान लेते 100 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 20 चीज़ें मिला है, यानी कि रेशियो आया 5:1। तो टोटल 405 चीज़ें हैं, तो दोनों को गुना करने पर आएगा। जैसे 20 बच्चा है, अगर सबको 5-5 चीज़ें देंगे तो टोटल 100 होगा, गुना करने पर आएगा। तो 5x और इसको x मान लिए, तो x का मान 9 होगा। प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई? तो 1 है इसका रेशियो, यानी कि x का ही वैल्यू होगा। अगर बच्चों की संख्या पूछता तो 5x का मान 45 निकलता। छियालीस देखिए, दो अंकों वाली संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तथा संख्या के अंकों का योग 8 है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन से बनाते हैं, 53, 26, 35। एक ऑप्शन आंकड़े अधूरे है। पहला कंडीशन था संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। पहले अदल बदल करते हैं, यह 35 होगा, यह 62 होगा, यह 53 होगा। 18 अधिक यहाँ पर दिख रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा अधिक है, इसमें तो कम हो गया, इसलिए 35 ही होगा आंसर।
47 है, किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो अनुपात पूछा है। ऊपर 1 बचा दोनों तरफ, तो नीचे वाला ही इसका अनुपात हो जाता है फिर। अड़तालीस, यदि एक संख्या का 3/5 भाग अन्य संख्या के 80% के बराबर है, तब पहली संख्या का 50% क्या है? एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। 3/4, तो ऐसे में रेशियो उल्टा होता है, 4:3 होगा। तो पहली संख्या का 50% क्या है? ऑप्शन दिया है 30, 60, 15। जानकारी अधूरी है। केवल यहाँ पर रेशियो ही पता कर सकते हैं। इसमें कुछ संख्या, कोई भी एक संख्या अगर पता होता या फिर योग या अंतर पता होता तो फिर निकाल सकते थे। इसलिए आंसर होगा इसका जानकारी अधूरी है। उनचास देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को अदल बदल किए जाने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन से बनाते हैं 53, 42 और 46। एक ऑप्शन जानकारी अधूरी है। अंकों को अदल बदल कर देने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। इसको बदलते हैं, 35 होगा, ये तो कम हो गया। इसको चेंज करते हैं तो 24 आया, यह भी कम हो गया। इसको चेंज किए तो 64, तो देखिए तो 18 ही अधिक है ना। 14 में 6, 8, 5 में 4, ठीक है, 18 अधिक है। तो इस तरह से यह संख्या 46 होगी। पचास देखिए, किसी संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 भाग 100 के बराबर है, उस संख्या का 40% कितना है? एक संख्या के 7/11 का 4/9 का 3/7 100 है, तो इसका 50% नहीं 40% पूछा है। 7 7 कट गया, 3 3 9, 4 से या 25 बार, तो संख्या निकालते हैं। 11 3 33 गुना 25 हो जाएगा 825, तो इसका 40% पूछा है। चार पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 8 32, 1 33, 330 होगा। 825 का 40%। इक्यावन है, किन्हीं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए ऐसे सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। जैसे 4 क्रमागत विषम संख्या लिए, चारों का जोड़ 7 5 12, 3 15, 1 16, अगर औसत निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 देखिए ठीक बीच में है कि नहीं, 3 और 5 के बीच में। उसी तरह इस सवाल में अगर 4 विषम संख्याओं का औसत 12 दिया है, तो यह किसके किसके बीच में है? 11 और 13 के बीच में।
4 गो है तो इसलिए एगो 9 इस तरफ होगा और इधर 15 होगा, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 9। बावन देखिए, किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 50% से 30 अधिक है, उस संख्या का 80% कितना है? एक संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 50% यानी कि 50/100 से 30 अधिक है, दोनों का अंतर हुआ 30। या ऐसे कर सकते हैं, 3/5 भाग का मतलब कितना हुआ? 60%। 60% और 50% का अंतर दिया है 30, तो 80% पूछा है। तो 10% का मान 30 हुआ, 10 अठे 80, 3 अठे 24, 240 हो जाएगा। तिरपन है, 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है? 200 का 2/5 कितना आएगा? 80। 125 का 3/5 75, तो कितना अधिक हुआ? 5। चौवन, यदि 2 4 6 8 98 100 को एक साथ गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? मतलब हुआ 2 4 6 8 इस तरह से 100 तक की संख्या को आपस में गुना करेंगे तो अंत में कितना जीरो आएगा। तो इसका एक अलग से वीडियो भी होगा, बना चुके हैं बहुत पहले, देख लीजिएगा इसका कंसेप्ट। तो ऐसे सब यहाँ पर 2 सब में कॉमन आएगा, कै गो होगा? 50 गो, तो बोल सकते 2 पर पावर 50 कॉमन, तब हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3, इस तरह से बचेगा कहाँ तक? 50 तक बचेगा। अब लगातार संख्या जब आ जाए और उसमें जीरो की संख्या पता करना हो गुणनफल के अंत में, तो उसमें 5 से भाग दीजिए, यह 10 आया। फिर अगर भाग लग रहा है 5 से तो फिर दीजिए, अब 2 में नहीं लगेगा, तो इसको 10 और 2 को जोड़ लेंगे तो 12 जीरो आएगा अंत में। पचपन है, 13 पर पावर 7 प्लस 11 पर पावर 7, तेरह पर पावर 5 प्लस 11 पर पावर 5 के बीच उभयनिष्ठ घटक बताइए। तो जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह होता है। इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होता है, ठीक है। तो मतलब पावर अगर विषम रहे तो उसका गुणनखंड a प्लस बी आएगा, तो इसमें भी a प्लस बी होगा, इसमें भी a प्लस बी, तो a प्लस बी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24।
56। देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो तथा उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग 22 दिया है और वर्गों का योग है 404, तो दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है। तो इसको सोच कर बना लीजिए। जैसे 20 और 2 मिलाकर 22 हो रहा है, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, तो पता चल गया दोनों संख्या 20 और 2 है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 40। संतावन। देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग 39 तक होगा। तो इसमें 20 गो हुआ ना, तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो 20 गो है तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 400 हो जाएगा। अंठावन है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। 75, 76 से लेकर 97 तक योग पूछा है। तो लगातार संख्या का योग निकालने के लिए अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को पहले जोड़ लीजिए। 7 5 12, 9 7 16, 1 17, और उसमें 2 से भाग देते हैं और उसके बीच कई गो संख्या है उससे गुना कर दीजिए। यानी कि 75 से लेकर 97 तक में 75 से 100 तक में होता 25 गो, 3 घटा देते हैं उधर, 22 1 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 गो संख्या है। 2 8 16, 2 6 12, 23 6 138, बचा 13, 23 8 184 और 13 197, 1978 होगा आंसर। उनसठ है, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 इत्यादि। इस तरह की बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। 256 256 या 378 378। इस तरह की 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनाते हैं। तो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। हम हमेशा याद रखिएगा 1001 से विभाज्य होती है। अगर 2 अंक को 2 बार लिखा जाए तो वह 101 से, 3 अंक को 2 बार लिखा जाए तो 1001 से, 2 बार में 2002 होगा, 5 बार में 5005, फिर 6 बार में 6006, लग गया ना। तो 1001 से हमेशा विभाज्य होती है ऐसी संख्या। आगे है 1000 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 45 से विभाजित हो जाए। तो 45 से भाग देते हैं, 2 बार में 90, बचा 10, फिर 2 बार में 90 ही होगा तो 10 शेष बच जाएगा। तो अगर 10 घटा देंगे तो भी 45 से भाग लगेगा, लेकिन 10 घटाएंगे तो 990 होगा। यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 2 की जगह 3 बार में भाग दे दीजिए, 135। तो 100 से कितना अधिक हुआ, 35। तो 35 अगर उसमें जोड़ देंगे तो फिर 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, आगे अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।